सोचिए, जब दो देश एक साथ अंतरिक्ष में जाने का फैसला करते हैं तो जमीन पर उनके कूटनीतिक रिश्तों में क्या बदलाव आता है। एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी एडवाइजर के नजरिए से आज हम एक ऐसी ही बेहतरीन जियोपॉलिटिकल केस स्टडी को डिकोड करेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ स्पेस साइंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि कैसे एक अंतरिक्ष मिशन दो देशों की रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से नया आकार दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया के नक्शे में बिल्कुल उत्तर की तरफ बसा एक छोटा सा देश स्वीडन, जिसकी आबादी महज 1 करोड़ है, वो अचानक भारत के स्पेस प्रोब के साथ वीनस यानी शुक्र ग्रह पर क्यों जाना चाहता है, वो भी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक और प्रतिकूल ग्रहों में से एक पर। ये कोई रोजमर्रा की घटना तो नहीं है ना। इसके पीछे बहुत ही गहरा विज्ञान, अर्थशास्त्र और कुछ बेहद अहम रणनीतिक हित छिपे हुए हैं। तो आज का हमारा एजेंडा काफी दिलचस्प रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे वीनस मिशन पार्टनरशिप से, फिर समझेंगे सोलर विंड्स के पीछे का साइंस, उसके बाद बात करेंगे टेक, टैलेंट और ट्रेड की, फिर थोड़ा डिफेंस और फाइटर जेट्स को देखेंगे और आखिर में इस पूरे रणनीतिक गठबंधन का एक बड़ा जूम आउट व्यू लेंगे। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वीनस मिशन पार्टनरशिप। स्वीडन के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट बड़ा ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा था कि स्वीडन को भारत के साथ वीनस की यात्रा पर जाने का गर्व है। कूटनीति या डिप्लोमेसी की दुनिया में इन शब्दों का बहुत वजन होता है। गर्व है कहना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर स्वीडन के भरोसे को दिखाता है। 2023 में जब भारत ने चांद पर वो शानदार लैंडिंग की थी, तभी से पूरी दुनिया को भारत की स्पेस क्षमता का अंदाजा हो गया था। स्वीडन भी अच्छे से जानता है कि यह साझेदारी उनके लिए कितनी बड़ी छलांग है। लेकिन सोचने वाली बात है, वीनस ही क्यों? अगर हम पृथ्वी और शुक्र ग्रह को कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हमारी पृथ्वी है, रहने लायक, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर और एक बहुत ही स्टेबल एटमॉस्फेयर, और दूसरी तरफ है वीनस। वहां इतनी भयंकर गर्मी है कि सीसा यानी लेड भी पिघल जाए, और सबसे हैरानी की बात, वहां कोई एटमॉस्फेयर बचा ही नहीं है। साइज में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के बावजूद ये ग्रह इतना खतरनाक और रहने के अयोग्य क्यों बन गया, ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और यहीं पर एंट्री होती है स्वीडन की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की, वीएनए यानी विनूशियन न्यूट्रल्स एनालाइजर। ये एक बेहद खास स्वीडिश साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो भारत के वीनस ऑर्बिटर पर लगाया जाएगा। इसका मेन टेक्निकल गोल क्या है? ये स्पेस में प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और सोलर विंड्स के बीच होने वाले टकराव को मेजर करेगा। देखने में भले ही ये एक छोटा सा डिवाइस लगे, लेकिन दो देशों के बीच साइंटिफिक ट्रस्ट के मामले में ये सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक छलांग है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, सोलर विंड्स या सौर हवाओं का विज्ञान। आखिर स्पेस में ये वीएनए कौन सी फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? वीनस के साथ असल में हो क्या रहा है, इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए सूखे पत्तों का एक बहुत बड़ा ढेर है और कोई एक पावरफुल लीफ ब्लोअर चलाकर उन पत्तों को लगातार उड़ा रहा है। वीनस के केस में बिल्कुल यही हो रहा है। सूर्य से लगातार पावरफुल चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। अब चूंकि वीनस के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो उसे बचा सके, तो ये सोलर विंड्स उसी लीफ ब्लोअर की तरह काम करती हैं और लगातार इस ग्रह के वायुमंडल को उड़ा ले जाती हैं। अब सवाल यह है कि इतनी दूर किसी ग्रह का डेटा हमारे क्या काम आएगा? असल में ये डेटा पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। वीनस की इन एक्सट्रीम कंडीशंस को स्टडी करने से हमें सोलर वेव्स की असली पावर समझ आएगी। ये पता चलेगा कि इन चार्ज्ड पार्टिकल्स का दूर के ग्रहों पर कैसा असर पड़ता है। और सबसे अहम बात, इस पूरे डेटा से हमें खुद अपनी पृथ्वी के पर्यावरण और हमारे वायुमंडल की कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, जिससे ग्लोबल साइंटिफिक एडवांसमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। प्लैनेटरी फिजिक्स से अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और वापस धरती पर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, तकनीक, टैलेंट और व्यापार। स्पेस में जो ये साइंस की दोस्ती दिख रही है ना, जमीन पर इसका सीधा कनेक्शन दोनों देशों की इकोनॉमी से है। स्वीडन के हाई इनकम टेक और रिटेल सेक्टर्स को आज भारतीय प्रोफेशनल्स की सख्त जरूरत है, चाहे स्पॉटिफाई और ट्रू कॉलर जैसी एप्स हों या दुनिया भर में मशहूर उनका गेमिंग सेक्टर। इन सभी स्वीडिश स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों में काम करने के लिए भारत से स्किल टैलेंट की भारी मांग है। स्वीडिश कंपनियां तेजी से भारतीय प्रोफेशनल्स को अपने वर्कफोर्स में इंटीग्रेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आइकिया जैसी फर्नीचर कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं के विशाल बाजार तक अपनी पहुंच बना रही हैं। और इस आर्थिक रिश्ते में एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2027। ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक लक्ष्य है। इसी साल भारत स्वीडन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एक्टिवेट होने की उम्मीद है।
ये एक ऐसा सधा हुआ मूव है जो द्विपक्षीय आर्थिक विकास को तो तेज करेगा ही, साथ ही इसके लागू होने से दोनों देशों के बीच स्किल्ड लेबर का माइग्रेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इकोनॉमी के बाद अब थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी का रुख करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है रक्षा संबंध और फाइटर जेट्स। जब आर्थिक और वैज्ञानिक भरोसा बढ़ता है तो उसका असर मिलिट्री कॉपरेशन पर पड़ना तय है। हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। जब भारत के प्रधानमंत्री का विमान स्वीडिश एयरस्पेस में था तो स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने उन्हें ऑफिशियल एस्कॉर्ट दिया। इसे सिर्फ एक प्रोटोकॉल या सम्मान मत मानिए, ये दरअसल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेल्स पिच थी। स्वीडन दिखाना चाहता है कि वो फ्यूचर डिफेंस कॉपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और चाहता है कि भारत इन जेट्स को अपनी सेना के लिए खरीदे। अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, एक गहरा रणनीतिक गठबंधन। चलिए इस पूरे सिनारियो का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखते हैं। यहाँ इस नंबर 31 पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये 31वां ग्लोबल ऑनर है जो भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। स्वीडन ने उन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया है। कूटनीति में ऐसे अवार्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, ये दोनों देशों के बीच अविश्वसनीय रूप से गहरे पॉलिटिकल ट्रस्ट और बढ़ती अहमियत का प्रतीक होते हैं। और यही वजह है कि आज यूरोप में भारत के टॉप स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स की लिस्ट तेजी से बदल रही है। पहले हमेशा फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे ट्रेडिशनल दिग्गजों की बात होती थी, लेकिन अब इस लिस्ट में स्वीडन बड़ी तेजी से अपनी जगह बना रहा है, खासतौर पर स्पेस, टेक और डिफेंस के एक नए और मजबूत सहयोगी के रूप में। ये अंतरिक्ष सहयोग पूरे यूरोप में भारत की रणनीतिक स्थिति को एक नई मजबूती दे रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है, क्या शुक्र ग्रह की तरफ बढ़ने वाला एक छोटा सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट धरती पर व्यापार और रक्षा को इस तरह रीडिफाइन कर सकता है कि स्वीडन यूरोपीय भू राजनीति में भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन जाए? एक सिंगल स्पेस मिशन कैसे दो देशों और एक पूरे कॉन्टिनेंट के रिश्तों का भविष्य बदल सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है।